खुदावंद यीशु मसीह में सबकी सलामती। पांचवा कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पे कहा वो मैं पेश करने जा रहा हूँ। यूहन्ना उसका 19 बाब और 28 आयत में यूं मरकूम है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि रिश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। यीशु को पहली दफ़ा जब मैं पेश की गई वो यीशु ने क्यों ना पी। यीशु को दूसरी दफ़ा मैं पेश की गई किया जाने वाला सिरका कौन सा था और स्पंज और जूफा क्या था। यीशु ने मैं प्यासा हूँ क्यों कहा और दूसरी दफ़ा पेश किया जाने वाला सिरका क्यों ना पिया। यीशु को पहली दफ़ा जब मैं पेश की गई वो क्यों नहीं पी। यीशु मसीह को 2 दफ़ा मैं पेश की गई, एक सुबह 9 बजे के करीब और दूसरी सलीब देने से पहले, दूसरी दोपहर 3 बजे के करीब, बिल्कुल मौत से पहले। मत्ती 27 उसकी 33 और 34 आयत में यूं मरकूम है, और उस जगह जो गुलगुता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पित्त मिली मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहिए। मरकस 15 उसका 22 बाब और 23 आयत में यूं मरकूम है, और वो उसे मकाम गुलगुता पर लाए जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है, और मुरमुली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। ये वो मैं है जो गुलगुता के मुकाम पर यीशु मसीह को पेश की गई। अब ये पित्त और मिली मैं क्या थी और क्यों दी जाती थी। यीशु को जब गुलगुता पर लाया गया, इससे पहले कि हाथों और पाँव में कील ठोंके जाते, उसको मैं पेश की गई। इसमें पित्त मिला हुआ था। पित्त एक जहरीली और कड़वी जड़ी बूटी थी और मैल एक गूंद की मानद थी जो जिस्म को सुन्न कर देती है। उसका असर एनेस्थीसिया जाता है। मेडिकल वाले अगर बैठे हैं इधर तो वो बखूबी इस चीज़ को जानते हैं कि जब एनेस्थीसिया किसी को दिया जाता है तो उसका जिस्म या वो हिस्सा लोकल भी होता है, उसको वो सुन्न हो जाता है और आसानी के साथ उसका ऑपरेशन कर दिया जाता था। इसमें यह है कि इससे मुजरम को तकलीफ का एहसास नहीं होता था और होश भी जाता रहता था, और रूमी फौजियों को भी आसानी होती थी ताकि उसके हाथों और पाँव में कील ठोंक सकें। कहते हैं कि यरूशलेम की अमीर औरतों का एक ग्रुप था। अमसाल 31 उसकी 6 आयत में यूँ लिखा है कि शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है, और मैं उसको जो तलक जान है। उस पर अमल करते हुए ये मैं मुहैया करती थी, लेकिन इसमें में सिर्फ मिल ही शामिल होती थी। लेकिन यहाँ पर अंजील के मुताबिक उन्होंने पित्त भी इसमें मिला दी जो बहुत कड़वी और जहरीली होती थी, ताकि उसे यीशु के लिए और अजियतनाक बनाया जा सके और इसका तमस्कर उड़ाया जा सके। तो हम यहाँ देखते हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैं खवातीन ने बनाई थी वो ये मैं नहीं थी, बल्कि ये मैं यहूदी लीडरों और यहूदी फौजियों की तैयार करदा थी। लेकिन यीशु ने जैसे ही चखा उसने पित्त और मुर मिली हुई मैं को पीना ना चाहा। यीशु नहीं चाहता था कि उसे पीने से उसका बदन सुन्न हो जाए या उसे तकलीफ का एहसास कम हो। वो मेरे अजीज़ों किसी शॉर्ट कट के चक्कर में नहीं था। वो सलीब का पूरा दुख बर्दाश्त करने के लिए इस दुनिया में आया था। वो इस तकलीफ को पूरे तरीके से बर्दाश्त करना चाहता था। अगर तकलीफ
का मकसद काम ही करना होता तो वो उस सलीब पर जाता ही क्यों? उसने आसान रास्ता अख्तियार करने से इनकार कर दिया। वो नहीं चाहता था कि वो नहीं जानते थे कि वो कहीं कड़वा, इससे भी कड़वा प्याला पीने को है जो मेरे और आपके गुनाहों की सजा का प्याला था। यीशु को दूसरी दफा मैं पेश किया जाने वाला सिरका कौन सा था और स्पंज और जुफा क्या था? मेरे अजीजों, सिपाहियों ने पास आकर जब सिरका उसे पेश किया और उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि तू यहूदियों का बादशाह है, और एक निविष्टा उसके सर पर लगा दिया। और उसको मेरे अजीजों ये तंजन कहते थे, ये बात उसको तंजन कहते हैं कि तू यहूदियों का बादशाह है। जब 6 घंटे मुसलसल सलीब पर रहने और जिस्मानी तौर पर असियत बर्दाश्त करने के बाद उसके जिस्म में शदीद कमी थी। उसका गला खुश्क और ज़बान गोया तालू से चपक गई थी और उसको ज़ोर से बोलने के लिए तर गला चाहिए था। सो उसने वो सिरका चखा ताकि फतह मंदी का ज़ोरदार ऐलान कर सके, जो वहाँ पहाड़ पर तमाम लोग सुन सके। खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम के हर हिस्से को पूरा किया क्योंकि वो बाप की मर्जी को पूरा करने आया था। उसको कलाम मुकद्दस की तमाम बातें याद थी। ये प्यास आपके इंसानी पहली को भी ज़हर करती है। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। मेरे अजीजों, उसने ये प्यास आपके लिए बर्दाश्त की। ये रूहानी और जिस्मानी दुख उसने बर्दाश्त किया। मेरी और आपकी सोच और समझ से बिल्कुल बालातर है। आप आज किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आए अपने शाफी के पास चलें, जिसने सलीब पर आपके लिए मोहब्बत की इंतहा कर दी। खुदा आपको इसके पास आने का फजल अता फरमाए। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। छठा कलमा तमाम हुआ।